ये जनजाति समाज का अस्तित्व और सीमित हक अधिकार सीट और कुछ हक अधिकार मिले, यही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरफ उसको मैंने रुलाने का काम कर भटकाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये तो ये यहाँ का नहीं बल्कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सोची समझी चाल के तहत इस तरह के जो परिसीमन के बात उठा रहे हैं कि नहीं? देखिए, क्रिश्चियन शुरू से जो है ना शिक्षा, सेवा, रोजगार, डी दैट के नाम ये लोग कहीं न कहीं आदिवासी समाज को गुमराह करके, झारखंड को गुमराह करके, यहाँ तक कि सरकार को भी गुमराह करके कहीं न कहीं हावी है। हर जगह वही लोग घुसे हुए हैं। झारखंड में भी आदिवासी मुख्यमंत्री भी था, एक बार कुछ कारण से गैर आदिवासी भी था। लेकिन हम बताना चाहेंगे आदिवासी ही नहीं बचेगा तो फिर आप आदिवासी कैसे मुख्यमंत्री बनाइएगा? पुराना वाली परिसीमन होने वाला है। कई लोग कह रहे हैं कि सीट घटेगा, आपका क्या विचार? देखिए, वैसे लोग हम डिलिस्टिंग का भी बात करते हैं तो भी वही लोग वही चेहरे कह रहे हैं कि सीट घटेगा। अरे भाई, ये जो परिसीमन है ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। दो देश में एक कानून संविधान में है कि परिसीमन होना है। देश का संख्या बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ा है, तो कहीं न कहीं डिलिमिटेशन आएगा। तो कहीं न कहीं जिनको लगता है तो जुटान इन लोगों से या बहुत लोग इस तरीके से इस चीज़ों को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि झारखंड को जला देंगे अगर परिसीमन होगा। ये भी बयान बहुत लोगों का आ रहा है। तो हम बताना चाहेंगे झारखंड किसी का बाप का नहीं है। झारखंड हम लोगों का, आदिवासी समाज का, पूर्वजों का जो बलिदान का झारखंड है और हम लोग जो है परिसीमन चाहते हैं। हम बताना चाहेंगे परिसीमन इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया का संघीय ढांचा में अधीन निहित है। और जहाँ तक बात जो लोग उसमें नेतृत्व कर रहे हैं, ज़्यादातर धर्मांतरित ईसाई लोग उस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। वही चेहरा, वही लोग कभी अरे आप क्यों नहीं होने देना चाहते? आप कहते हैं कि सीट घटेगी, आप सकारात्मकता के साथ पहल कीजिए ना, पहल कीजिए। हम लोग के देखिए केवल उन्हीं लोगों को क्यों इस बात की चिंता हो रही कि सीटें घटेगी? कहीं न कहीं आदिवासी समाज का नेतृत्व वैसे जगह पे ना जाए बोल करके अपने नेतृत्व करना चाहते हैं और आदिवासी समाज को गुमराह करना चाहते हैं। जो अपनी बची-खुची जो राजनीति है उसको बचा के रखना चाहते हैं डिलिमिटेशन के नाम से, परिसीमन के नाम से, जो ऐसा बिल्कुल हम लोग होने नहीं देंगे। जितना दिन ये लोगों ने ठगा है आदिवासी समाज का, आज बता दे रहे हैं अभी भी मूलभूत सुविधा वंचित है। इस पर बात होना चाहिए। इसके लिए कब रैली हो रहा है? ये लोग अभी तक कहाँ रिम्स 2 यहाँ पे बन रहा है, उसके लिए ये लोग रैली कहाँ कर रहे हैं? रैली इस पे होना चाहिए। हमारा ज़मीन छीने जा रहे हैं, हमारे हक अधिकार पे डाके डाले जा रहे हैं, रैली इस पर होना चाहिए। तो यहाँ पर परिसीमन तो बस एक बहाना है। यहाँ पे असल है कि आदिवासी समाज को जन मुद्दों से भटकाना है। सही में आइए ना, आदिवासी समाज का अगर सीटें और सकारात्मकता से बात कीजिए कि हमारा सीटें क्यों घट रही है, उस पर बात कीजिए। और क्या आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हमारी सीट बढ़नी चाहिए और हम सपोर्ट करते हैं? वैसा भी ये लोग नहीं बात कर रहा, ये बस बात कर रहा है नहीं होने देंगे। ये कोई बात हुआ? कहीं न कहीं हम बताना चाहते हैं चर्च इसमें भी हमको संलिप्तता दिख रहा है और चर्च का ही यहाँ पे जो है प्लान है कि झारखंड को अस्थिर किया जाए। पूरा देश में परिसीमन होगा, झारखंड अकेला थोड़ी है। ये लोग बस झारखंड पे ही सबका नज़र है। क्यों भाई? आदिवासी यहाँ ज़्यादा है। हम बताना चाहते हैं, बहुत लोग बोलता है कि आखिरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होगा। छत्तीसगढ़ में फिर मुख्यमंत्री क्यों है भाई? छत्तीसगढ़ में भी तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, उड़ीसा में भी आदिवासी मुख्यमंत्री, खाली झारखंड का मतलब यहाँ पे हेमंत सोरेन है आदिवासी का चेहरा, वहाँ भी तो आदिवासी मुख्यमंत्री है। छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री, जहाँ भी हम लोग बात आदिवासी मुख्यमंत्री जो लोग बोलते हैं कि नहीं होगा, ये उन लोगों का जो है बस कहेंगे कि जुमला है कि हेमंत सोरेन आखिरी जो है मुख्यमंत्री होगा। उतना ही था तो उड़ीसा में फिर कैसे बना? हाँ, कैसे बना? आज तक तो उड़ीसा में आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, छत्तीसगढ़ में आज तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं था, वहाँ बना ना। तो देखिए झारखंड में भी आदिवासी मुख्यमंत्री भी था, एक बार कुछ कारण से गैर आदिवासी भी था। लेकिन हम बताना चाहेंगे आदिवासी ही नहीं बचेगा तो फिर आप आदिवासी कैसे मुख्यमंत्री बनाइएगा? क्योंकि सब आदिवासी तो ईसाई बन जा रहा है। तो क्या आप ईसाई मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? इसको भी ये लोग क्लियर करें, उसको भी लोग को क्लियर करना चाहिए कि क्या आप आदिवासी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं
या फिर ईसाई मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि झारखंड में लगातार हमारा संख्या ईसाई बनकर ही कम हो रहा है। आप खूंटी चले जाइए, गुमला चले जाइए, सिमडेगा चले जाइए, और यहाँ हम बताना चाहते हैं आज 10 ईसाई हमारा आदिवासी रिजर्व सीट पे विधायक बने हुए हैं। इस पर कौन बात करेगा? इसमें हमारा सीट जो 28 में 18 वहाँ पे 10 कम हो गया, 28 में 18 सीट ही बचा, इस पर कोई बात नहीं करेगा। ईसाई लोग कहीं ना कहीं डीलिस्टिंग से घबराए हुए हैं, इसीलिए झारखंड में बातों को डाइवर्ट करने के लिए ये डिलिमिटेशन परिसीमन का ये लोग विरोध कर रहे एक सवाल रहेगा। हाँ। कि आप जो आपसे विषय सवाल रहेगा, आप जो बोल रहे हैं क्रिश्चियनिटी हावी, क्रिश्चियनिटी हावी, आपके अनुसार से क्या कारण है कि क्रिश्चियनिटी इतना हावी? हैं। देखिए, क्रिश्चियन शुरू से जो है ना, शिक्षा, सेवा, रोजगार, डी दैट के नाम ये लोग कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को गुमराह करके, झारखंड को गुमराह करके, यहाँ तक कि सरकार को भी गुमराह करके कहीं ना कहीं हावी है। हर जगह वही लोग घुसे हुए हैं हमारे रिजर्व सीटों सही में। रास्ता पर कौन लाया था, कौन लाएगा? सही रास्ता पे वही क्रिश्चियन लोग गुमराह कर रहे हैं, तो सही रास्ता हम ही लोग ला रहे हैं। हम लोग बता दे रहे हैं, आज पूरे झारखंड में हम बता देना चाहते हैं, डंके के चोट में हम लोग को लोग बोल रहा है आप लोग नहीं रहते तो अभी तक तो झारखंड ईसाई गणराज्य घोषित हो जाता, अब मतलब स्वघोषित हो जाता। अगर आज हम ही लोग हैं, यही चेहरा है जो झारखंड को बचा के हम लोग रखे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज बता दे रहे हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के सांसद तक ईसाई मिशनरी जो ईसाई बन गया, वो कैसे बन गया? हम आदिवासियों के लिए आरक्षित है ना, ग्राम प्रधान हमारे लिए है, वाहन हमारे लिए है, सारा व्यवस्था हमारा है, लेकिन बैठा हुआ कौन लोग है? वो लोग है। तो हम उन लोगों को हम लोग हटाने का यही चेहरा बस काम कर रहे हैं, जो दिख रहे हैं। लेकिन इसको भी बहुत लोग बोलेगा कि नहीं ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो देखिए, हम लोग अब जाग चुके हैं, संवैधानिक बात को हम लोग रखते हैं। जिनको अगर बोलना है वो जो भी लोग बोलते रहे, लेकिन हम बता दे रहे हैं, हम लोग तो परिसीमन चाहते हैं और डिलिस्टिंग भी चाहते हैं। कुछ परिसीमन के प्रति कुछ लोगों का कुछ बरगलाने का प्रयास हो रहा है, और संभवतः 2 अगस्त को कुछ कार्यक्रम भी होने जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि परिसीमन होगा तो हमारा सीटें घटेगी, यानी कि सांसद विधायक जो भी है घटेगा, इसलिए परिसीमन नहीं होना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। और इससे पहले आप सुने होंगे, बैठ हो रहा है, वीडियो पे चला था कि डिलिस्टिंग होगा तो हमारा जनसंख्या घटेगा, डिलिस्टिंग होगा तो हमारा विधायक घटेगा, सांसद घटेगा, है ना। उसी तर्ज पर 2 अगस्त को जो होने वाला कार्यक्रम है, उसमें भी यही बातें आ रही है कि परिसीमन होगा तो हमारा सीट घटेगी, है ना। हमको ये समझ में नहीं आता है कि सबका जनजाति यानी सबका जो जनसंख्या बढ़ रहा है, सीटें बढ़ेगा, और हमारा जो सीट है जनजातियों का सीट कैसे घटेगा? हमारा भी तो बढ़ना चाहिए ना। कुछ लोगों का ये शंका व्यक्त कर रहे हैं कि ये नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, है, तो ऐसा नहीं होगा। परिसीमन से सीटें घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा तो मेरा भी बढ़ेगा। इसलिए हम लोग परिसीमन का हम लोग समर्थन करते हैं, और सब परिसीमन होना चाहिए, है ना। ये जो बरगलाने का जो काम कर रहे हैं, ये हमारा हम लोग नहीं है, बल्कि ये चर्च का गाइड लोग, ऐसे लोग, संगठन लोग, ऐसे तरह के लोग कर रहे हैं। हमारा जो परिसीमन, क्योंकि ये झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश भर की बात है, पूरे ये केंद्रीय कानून के तहत ऐसा हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने झारखंड में, रांची में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, पूरे देश भर में होगा, तो हमारा भी सीट बढ़ेगी, बढ़ना चाहिए। अब 28 से, हाँ, लेकिन 28 से नीचे अगर किसी कारण से होता है तो हम लोग को ये सोचने वाली बात, चिंता का विषय है। लेकिन 28 से ऊपर होता है और होना चाहिए, होगा ही होगा, तो हम लोग क्यों उस पर विरोध कर रहे हैं? होना चाहिए परिसीमन। 28 से नीचे सीट हो जाएगा, परिसीमन जब होगा तो जो RSC सीट है वो 28 से कम हो जाएगा। कैसे घटेगा, कैसे कम होगा? आदमी का जनसंख्या बढ़ रहा है तो फिर बढ़ना चाहिए सीट ना, तो फिर पीछे घटेगा, 28 से 25 होगा, 20 होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सबका सीट बढ़ रहा है तो हमारा सीट बढ़ना चाहिए ना, कैसे घटेगा? अगर मान लीजिए अगर हमारा जनसंख्या घट रहा है, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, कुछ न कुछ, तभी ना वो लोग शंका व्यक्त कर रहे हैं, या तो इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इसलिए हमारा सीटें और हमारा जनसंख्या घट रहा है। हमारा जनसंख्या बढ़ेगा, सीटें बढ़ेगी, है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो लोग ये लोग कर रहे हैं, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं ये चर्च दिशा निर्देश के आलोक में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, या उस तरह के आयोजन कर रहे हैं, हमको लगता है। उन लोगों का कहना है कि अगर इस बार परिसीमन होता है, आदिवासी सीट घटता है, तो लास्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे, उसके बाद आदिवासी मुख्यमंत्री। यही बरगला करके लोगों को, आज हमारा जितने लोगों को गले में कृष्णवादी, है ना, RSS का, भाजपा का डर पैदा करा करके
आज सारे लोग जो है ना ये गले में क्रूस टंगवा दिया, ईसाई बना दिया। सोमार उरांव जी क्या बोले कि ये जो न्यूज़ों में है दिखाई देगा कि ये आदिवासियों की तरह रंग रूप ऐसा चेहरा था, वही देखने को मिलेगा। आज हम लोग जो जनजाति सुरक्षा मंच विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा ये जनजाति समाज का अस्तित्व, अस्मिता, हक अधिकार, सीट को हक अधिकार मिले, यही तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरफ उसको मैंने बरगलाने का काम कर, भटकाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये यहाँ का नहीं बल्कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय सोची समझी चाल के तहत इस तरह के जो परिसीमन के बात उठा रहे हैं कि नहीं ऐसा होगा तो ऐसा होगा।